हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन क्या खुश हैं आपसे दूर होके। अगर वो आपसे सेपरेशन में रहते हैं, नो कांटेक्ट में रहते हैं, आप उनका वेट करते हैं, आप उनके लिए परेशान होते हैं, तो क्या वो भी आपके लिए परेशान होते हैं या वो हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, ये आज मैं देखने की कोशिश करूँगी। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी वन सिंगल डेक और इस डेक से हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, टाइमलेस रीडिंग है। क्या उनके पार्टनर हैप्पी हैं उनसे दूर या सैड हैं? प्लीज़ गाइड करें। क्या हैप्पी हैं आपसे दूर आपके पर्सन या सैड हैं? क्या आपके पर्सन आपसे दूर खुश हैं या दुखी हैं? वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द स्टार। सो कार्ड्स ले लिए हैं मैंने गाइस। सबसे पहले आपके पार्टनर की साइन बता देती हूँ, साइन क्या क्या हो सकती है। साइन यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिसमें पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें एरीज और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी साइन हैं, ऑल साइंस, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइंस थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन आपसे दूर होके क्या क्या सोचते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, इनकी इमोशंस किस लेवल के हैं। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन दूर होके, सबसे पहला ही कार्ड है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। तो ये जैसे ही आपसे दूर होते हैं, सेपरेशन में जाते हैं, ब्लॉक करते हैं, नो कांटेक्ट में जाते हैं, ये 24/7 आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपके साथ रहते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तब ये उतना नहीं सोचते आपके बारे में। इनको ये निश्चिंत रहते हैं कि हाँ, आप तो मेरे व्हाट्सएप में हो, या आप मेरे फेसबुक में हो, या आप मेरे इंस्टा में हो। जब मुझे याद आएगी मैं मैसेज कर लूँगा या कर लूँगी, जब मुझे याद आएगी मैं इनसे बात कर लूँगा, वीडियो कॉल कर लूँगा। लेकिन जब ये सेपरेशन होते में आते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि अब क्या करूँगा मैं। अब तो मैंने एटीट्यूड में गलत डिसीजन ले लिया, अब तो मैंने सब गड़बड़ कर दिया, अब मैं किस मुंह से बात करूँगा या करूँगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर ये 24/7 आपको स्पाई करना, आप पे नज़र रखना। अगर इन्होंने एटीट्यूड में ब्लॉक कर दिया है तो फेक अकाउंट बना के नज़र रखना, ठीक है। या वाया इन्फॉर्मेशन लेना कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। दोस्तों से पूछना, जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। और अगर किसी दोस्त ने कुछ ऐसे ही बोल दिया कि अरे वो तो ठीक है, वो तो कल स्टेटस देखा था मैंने उसका, या मैंने तो स्टोरी देखी थी, बस इनकी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है इनको। ये आपसे दूर रहते हैं तो ये इनसिक्योर भी रहते हैं, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि अरे यार, मैंने गलती तो कर दी, वैसा ना हो कि वो बंदा या वो बंदी मूव ऑन कर ले, या वो किसी और के साथ बातचीत करने लगे क्योंकि मैंने तो बोल दिया अब मैं कभी नहीं आऊँगा वापस, या अब ये सब ख़त्म, अब ये कभी मैं वापस नहीं आऊँगा, बात नहीं करूँगा, ब्लॉक कर दिया, झगड़ा कर लिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में मूव ऑन कर ले या सच में आगे बढ़ जाए। फिर ये क्या करते हैं, आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे फुल मून या न्यू मून आता है, इनकी एनर्जी और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन, और ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन। ये बाहर से दिखाते हैं कि ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने का। बट अंदर ही अपने आप में वेटिंग पे रहते हैं,
कब आएगा, कब मैं बात करूँगा, कोई त्यौहार आ जाए तो मैसेज कर दूँ, बर्थडे आ जाए तो मैसेज कर दूँ, या कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई मतलब ऐसा मौका आ जाए जिससे कि ये आपके पास एक पॉइंट हो जाए कि अरे कैसे हो, क्या है, ठीक है, तो ये पूछ सकें, हाल चाल ले सकें। साथ ही साथ ये ख़ुद को बैलेंस करने में लग जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी तो तबीयत भी अच्छी नहीं है, या तो उसको मैसेज करके बता दूं क्या कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, या कोई स्टेटस डाल दूं ऐसा जिससे कि उसको पता चल जाए कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, या किसी के कान में बोल दिया जिसको जानता है कि तुरंत जाके उधर टीपेगा या टीपेगी कि हाँ भैया उसकी दोस्त उसकी तो तबीयत अच्छी नहीं है। तो जानबूझ के ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है, मेजर जो एनर्जी है वो है द सन एंड द स्टार। ये आपसे सेपरेट तो हो जाते हैं खुशी खुशी, झगड़ा करके, लड़ाई करके, लेकिन उसके बाद ये होपफुल रहते हैं और इन्हें इतना बिलीव तो है कि कुछ भी हो जाए, जब ये वापस आएंगी या वापस आएंगे तो आप इनके वेट पे रहोगे, आप इनके लिए रहोगे, बिकॉज़ आपके लिए यही आपके हीरो या यही आपकी हीरोइन है। इतना इनको अपने ऊपर प्राउड है तो ये भी एक चीज़ है जो यहाँ से निकल कर आई है। यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे तो ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है महीनों महीनों नहीं आते हों, हो सकता है सालों सालों नहीं आते हों, काफ़ी पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन इतने कॉन्फिडेंट ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक किए हैं तो जब तक ये अनब्लॉक नहीं करेंगे आप रहोगे इनके, और आप इनसे मूव ऑन नहीं करोगे। और जैसे ही इनको थोड़ा भी इंडिकेशन मिलता है, या तो टेलीपैथिकली, या तो इमोशनल जो आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, या तो वाया किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू, अगर इनको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, या आजकल आप किसी और से बात कर रहे हो, या सपोज़ आपने कोई ऐसी फ़ोटो लगा ली जो कि आपके ही किसी कज़न के साथ है, आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ है, तब इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर इनसे नहीं रहा जाता, फिर ये भाग कर वापस आते हैं कि नहीं भैया अब ज़्यादा हो जाएगा, अब तो मुझे किसी न किसी बहाने से, कोई काम का ही बहाना ले लिया, कोई पढ़ाई का ही बहाना ले लिया, जिसका जैसा एज है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस लेकर ये वापस आ जाते हैं। तो आप जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे दूर रह के खुश रहते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ पर तो नहीं आई है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं आई है कि आपके पर्सन खुश रहते हैं आपसे दूर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? यहाँ पर जो कार्ड है वो देखो जो गिरा है आकर, मैजिशियन। ये आपके बारे में सोचने लगते हैं। क्यों आया है 6 ऑफ कप्स? बहुत ज़्यादा कार्ड्स थे, मैंने सोचा रख देती हूँ, लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी तो इसके मायने क्या हैं आप देखिए। सबसे पहले तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करने लगते हैं, याद करते हैं तो। दूसरा, इनको लगता है कि बस हो गया, अब झगड़ा ख़त्म करते हैं, ठीक है, हम लोग छोटे थे तो कट्टी बट्टी खेलते थे ना, तो ये बट्टी करने आ जाते हैं। देन वी हैव मैजिशियन। ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपको इमेजिन करने लगते हैं, आपके बारे में 24/7 जो मैंने आपको बताया वही कार्ड भी बता रहे हैं। देन वी हैव एस ऑफ कॉइन्स। ये आपको वापस आकर कमिटमेंट देने के बारे में भी सोचने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब मैंने कमिटमेंट नहीं दिया तो शायद हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, शायद सब ख़त्म हो जाएगा, मैं कैसे रहूँगा इसके बिना। ये आपके बारे में सोचकर ये भी सोचते हैं कि जो सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीज़ों को। एक कार्ड और आना चाहता है और वो है एस ऑफ कप्स। जितने भी डेक की पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं सब बाहर आ गई हैं मेमोरीज़ ऑफ लव के लिए। क्या आपके पर्सन अगर इतना प्यार करते हैं आपसे तो क्या इस फियर से बाहर निकलेंगे, इस डर से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे? यस, ऑब्स्टिकल्स से लड़ेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे फाइट करेंगे। क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ? सबसे पहला कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विक डिसीजन लेंगे आपकी तरफ। मैसेज का कार्ड है, आपसे बातचीत करेंगे। और 8 ऑफ सोर्ड्स, जिस भी स्टक सिचुएशंस में हैं इस वक्त उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। कहाँ स्टक हैं? डेविल एनर्जी, नेगेटिविटीज़ में स्टक है, थर्ड पार्टी में स्टक है, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जिस भी नेगेटिविटी में स्टक हैं उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जिसका भी इनको फियर है।
लेट्स क्लैरिफाई द स्टार। क्या होप्स हैं इनकी? इनकी होप्स हैं 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन, कलेक्टिवली ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में ये अटके हैं, जिसकी वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। सो ओवर एंड ऑल मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज मैं 1 डेक रीडिंग करूंगी, तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है मैंने इसी डेक से क्लैरिफाई भी किया है। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो कि आप जिसका वेट कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या वो आपसे दूर खुश रहते हैं, सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्या एनर्जी है। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव आई है। सो होप कि आप सभी से ये रीडिंग रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।